नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अलग अलग प्रकार के डेफिनेटिव कॉइन, कॉमेमोरेटिव इशू, OMS कॉइन, एरर कॉइन, म्यूल वैरायटी के सिक्के, शिफ्टिंग एरर, प्रूफ कॉइन्स और यूएनसी सेट के सिक्के और सर्कुलेशन में आने वाले अति दुर्लभ कैटेगरी के सिक्के, इन सभी की जानकारी प्राइस के साथ देने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है ये एक नए कलेक्टर के लिए भी काफ़ी ख़ास हो सकती है। घर बैठे उनको इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि सिक्के का क्या रेट चल रहा है, कौन से सिक्के में क्या ख़ास बात है, कितनी कीमत पर ये सिक्के खरीदे बेचे जाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन नॉलेज से भरपूर ये वीडियो होने वाली है। प्राइस के साथ हर कॉइन होल्डर पर प्राइस मेंशन है। उस सिक्के की खास बात भी बताऊंगा। नुमिस्मेटिक फील्ड की बारीकियां भी आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो जो भी नुमिस्मेटिक फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत बारीकी से रिसर्च अध्ययन करते हैं, ये घर बैठे इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिक्कों की जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी खास है। वीडियो को बिना स्किप करे, कट करे, पूरा देखे। उन लोगों से भी मुझे ये कहना है आज की इस वीडियो में, जो लोग हवाई बात करते हैं, क्या किसी भी सिक्के की कुछ भी कीमत मांग ली जाए, किसी भी सिक्के की कुछ भी कीमत बता दी जाए। एक कॉमन सिक्के की कीमत हज़ारों लाखों में लोग समझ के बैठे हैं आज भी। ये वीडियो पूरी अंत तक देखें। कोई सिक्का अगर 1000 रुपये की कीमत में बिक रहा है तो उसमें ज़रूर कोई ख़ास बात होती है, वरना फिर आप ये गैंडा चवन्नी, माता वैष्णो देवी के सिक्के, इंदिरा गांधी के सिक्के, नेहरू के सिक्के, इनको सब आप है ना लाखों करोड़ों में समझेंगे। अब शुरुआत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं जवाहरलाल नेहरू के एक ख़ास सिक्के से। ध्यान से देख ले सिक्के को। ये 25 ग्राम वजन का कॉपर निकल का सिक्का है। 1989 में इशू किया गया ये एक खास सिक्का है और इसकी कीमत लगभग 3500 रुपये के आसपास होती है। क्यों होती है उसकी खास बात समझिए आप। काफ़ी भारी भरकम सिक्का है, 25 ग्राम का सिक्का है। और पहला और आखिरी सिक्का एक अलग प्रकार से मिंट मार्क जिस पर आया, वो समझें आप। क्या खास बात है इस सिक्के में, क्यों ये सिक्का हज़ारों रुपए की कीमत रखता है। इसका मिंट मार्क आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बना हुआ है, 1989 के नीचे यू बना हुआ है, यानी ये एक यूएनसी सेट का सिक्का है। तो यूएनसी सेट के सिक्के पर यू बना हुआ है, ये अलग प्रकार का एक डिफरेंट मिंट मार्क है। जबकि आपने देखा होगा यूएनसी सेट के जो सिक्के आते हैं वो जैसे मुंबई मिंट के आते हैं तो उन पर डायमंड बना होता है, बाकी जो सर्कुलेशन में आते हैं उन पर भी डायमंड बना होता है, जबकि प्रूफ कॉइन पर बी बना होता है और अब एम बना होता है मुंबई मिंट के सिक्कों पर। लेकिन ये जो सिक्का है ये यूएनसी सेट का सिक्का है और इस पर देखने को मिलता है यहाँ पर यू। तो इस प्रकार के यू मिंट मार्क से आने वाले पहले और आखिरी सिक्के, इसके बाद कोई यू मिंट मार्क से सिक्के देखने को नहीं मिले। तो इस वजह से ये जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा ही खास और दुर्लभ सिक्का बन जाता है। ये एक यूएनसी सेट से लूज सिक्का है और यू मिंट मार्क के साथ। इसमें आप 1 रुपये के सिक्के भी देखेंगे तो उन पर भी यू बना होता है जो यूएनसी सेट के सिक्के हैं। तो इस वजह से ये सिक्का बड़ा खास, रेयर और दुर्लभ बन जाता है। 20 रुपये का सिक्का है, ध्यान दें आप। जो 20 रुपये के सिक्के चलन में आने शुरू हुए वो अभी आने शुरू हुए हैं, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन 1989 का ये 20 रुपये का सिक्का सर्कुलेशन में कभी नहीं आया, सिर्फ यूएनसी और प्रूफ सेट में सिक्के इशू किए गए। इस वजह से सिक्का बन जाता है काफ़ी ज़्यादा खास। तो अगर ये कीमती और वैल्यूएबल सिक्का आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। ये सिक्का आप मुझसे भी ले सकते हैं अपने कलेक्शन के लिए। 3500 की कीमत का ये सिक्का है। अब और कुछ खास सिक्के दिखाता हूँ आपको। अब एक सिक्का ये भी देखिए, ये 1 रुपये का सिक्का है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का सिक्का है।
जिस कैमरे से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, क्योंकि दूसरे मेरे जो मोबाइल है उसका कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन उसमें बैटरी नहीं थी, तो मैंने वो चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो इन सभी की क्लियर और शार्प फोटो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अगर आप इन सिक्कों को अपने कलेक्शन में ऐड करने के इच्छुक हैं तो आप क्लियर फोटो में से मांग लेना। तो ये एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है, जवाहरलाल नेहरू का 1989 का नोएडा मिंट का सिक्का। 1989 के नीचे देखेंगे तो राउंड डॉट मिंट मार्क है और वेरी फाइन प्लस कंडीशन का सिक्का है। जितने भी सिक्के दिखाने वाला हूं सभी के प्राइस कॉइन होल्डर पर मेंशन है, ध्यान से देख ले आप। तो इसका प्राइस 2500 रुपये है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का सिक्का है, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच नहीं है। तो अगर आपके पास 1 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के हैं 1989 1 रुपये जवाहरलाल नेहरू के, तो उसमें नोएडा मिंट के सिक्के काफ़ी ज़्यादा कलेक्टेबल और वैल्यूएबल है। इनको बेचकर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं और उसमें 2-4 सिक्के इस प्रकार के मिल जाते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी अच्छी कीमत आपको उनकी मिल सकती है। तो स्क्रीन पर ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है साइड में, इसी नंबर पर आपको संपर्क करना है मुझसे। किसी भी जो भी कोइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी कोइन की प्राइस जाननी है, प्राइस तो हालांकि मैंने सभी की मेंशन कर दी है कोइन होल्डर पर, लेकिन कुछ सिक्के हैं जिनकी प्राइस नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर उनकी कीमत जान सकते हैं। तो स्क्रीन पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर संपर्क करना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का सिक्का है, नोएडा मिंट का रेयर। अब आपको 1 पैसे के कुछ प्रूफ सिक्के दिखाने वाला हूं, ध्यान दें आप। ये देखिए 1971 का प्रूफ कॉइन, 1971 के नीचे यहां देखिए आप तो बी बना हुआ है। इसका प्राइस देख लें आप 1250। बॉम्बे मिंट का प्रूफ सिक्का है, सर्कुलेशन में कभी नहीं आए लेकिन रेयर माने जाते हैं। तो ये 3 प्रूफ कॉइन हैं, ये देख लीजिए। ये 1972 का 1 पैसे का प्रूफ कॉइन है, ये 1974 का 1 पैसे का प्रूफ कॉइन है और ये 1971 का। सभी के देखिए नीचे ईयर के नीचे बी बना हुआ है, यानी कि ये बॉम्बे मिंट के प्रूफ सिक्के हैं। प्राइस कॉइन होल्डर पर मेंशन है, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर शेयर कर देना या टाइप कर भी भेज सकते हैं। तो ये भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, प्राइस रीजनेबल है। अब आपको मैं 2 प्रूफ सिक्के दिखाने वाला हूं जो कि रेयर कैटेगरी के हैं, महात्मा गांधी के। इसका जो मेटल है वो निकल का है, कीमत 2500 रुपये। प्रूफ कॉइन है, कैसे पहचान होगी, 50 के नीचे देखिए बी बना हुआ है और ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का सिक्का है। कलर इसका देखने में ना सोने जैसा लगता है सिक्का, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का सिक्का है, बहुत अच्छा मेटल होता है ये सिक्के में। इसकी भी कीमत 2500 रुपये है और ये 20 पैसे का प्रूफ सिक्का है। ध्यान दे दोनों के डिनोमिनेशन, या 50 के नीचे और 20 के नीचे देखिए बी बना हुआ है। ये प्रूफ सिक्के हैं दोनों और कीमत देख लीजिए। ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का है, ये निकल का है। तो महात्मा गांधी के दोनों प्रूफ सिक्के जो कि काफ़ी रेयर माने जाते हैं, ये बहुत ही कम आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से लूज़। तो इनको आप अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए मैसेज कर सकते हैं मुझे। एक ये सिक्का देखिए 1971 का प्रूफ सिक्का, 1971 के नीचे बी बना हुआ है, रुपए का आधा भाग। प्राइस सभी कॉइन होल्डर पर आप देख सकते हैं, सभी कॉइन होल्डर पर मैंने प्राइस मेंशन की हुई है। और एक लास्ट सिक्का, ये भी एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का है, 1969 का प्रूफ सिक्का, रुपए का 10वां भाग। तो इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब बारी आती है कुछ सर्कुलेशन में आने वाले दुर्लभ कीमती सिक्कों की। सबसे पहले आप ये सिक्का देखिए, ये एक 10 रुपये का म्यूल सिक्का है, 15 डेज वाला, जिस पर ऑबस 2 रुपये के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया। ये सिक्के नोएडा मिंट की तरफ से देखने को मिलते हैं। चिल्लर में से, सर्कुलेशन में से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आप थक जाएंगे, क्विंटल के हिसाब से भी ढूंढेंगे तो कोई गारंटी नहीं है इस प्रकार का म्यूल सिक्का आपको मिले। जो रेयर सिक्के होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा एक सेट बनाया हुआ है कॉमन और म्यूल सिक्के का, 2009 नोएडा मिंट
2009 नोएडा मिंट। तो ये कॉमन सिक्का है, ये म्यूल सिक्का है। तो ये पूरा सेट है। कॉइन होल्डर पर सभी की प्राइस मेंशन कर दी है, तो इसके लिए मुझे मैसेज कर देना। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है। ये एक 11 o'clock का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग का। तो 11 o'clock का रोटेशन है इसमें, तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना है। रोटेशन वाला सिक्का अगर आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है। 5 रुपये का सिक्का है, 2004 का हैदराबाद मिंट का। कंडीशन अच्छी है, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच नहीं है, अच्छा दिखता हुआ सिक्का है। कंडीशन भी अच्छी है, डिटेलिंग है सिक्के में। प्राइस कॉइन होल्डर पर देख लो, सभी की प्राइस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये एक नोएडा मिंट का सिक्का है, 1992 का, वेरी फाइन कंडीशन का। इसके लिए मुझे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। 1992 2 रुपये का नेशनल इंटीग्रेशन का नोएडा मिंट का सिक्का काफ़ी कलेक्टेबल और वैल्यूएबल होता है। एक OMS सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें इसे। 2003 का है नोएडा मिंट का सिक्का। 2003 के नीचे यहाँ पर डॉट बना हुआ है, और ये एक स्टील का कॉइन है। 1 रुपये के प्लेन चेट पर ये 2 रुपये का सिक्का स्ट्रक किया गया, जिस वजह से ये एक OMS सिक्का बन जाता है। इसका वज़न आता है 4.85 ग्राम, जो कि स्टेनलेस स्टील के 1 रुपये के सिक्के का वजन होता है। हर सिक्के की खासियत बता रहा हूँ प्राइस के साथ, ताकि आपको भी पता चले। अगर आप एक नए कलेक्टर हैं, नया शुरुआती काम है आपका ये कलेक्शन करना, तो वीडियो के माध्यम से आपको पता भी चलेगा कि सिक्का अगर 3000, 5000, 10,000 का है तो क्यों है, क्या खास बात है। तो ये 2 रुपये का सिक्का है, लेकिन जो 1 रुपये का सिक्का आता है उसी के ऊपर ये 2 रुपये का सिक्का छापा गया, उसको प्लेन चेट बोलते हैं। इस वजह से इसका वजन 4.85 ग्राम आता है, जबकि 2 रुपये का सिक्के का वजन 6 ग्राम होता है, और मेटल होता है कॉपर निकल। तो अच्छा सिक्का है, 3500 रुपये कीमत में काफ़ी रीजनेबल है। एक 1988 नोएडा का 1 रुपये है, वेरी फाइन प्लस, वेरी फाइन ही कंडीशन है, अच्छी डिटेलिंग है, राउंड डॉट मिंट मार्क है। 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में है शुरू से ही, तो ये आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सिक्का देख लीजिए ध्यान से। जिस भी सिक्के में आप इंटरेस्टेड हैं मुझे बता देना, उसकी क्लियर फोटो और वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। एक 1 रुपये का क्रॉस सिक्का है, ये ध्यान से देख लीजिए, वेरी फाइन कंडीशन का है। प्राइसिंग कॉइन होल्डर पर देख सकते हैं, कंडीशन अच्छे से देख लीजिए सिक्के की। 2004 में बॉम्बे मिंट से ये स्टील का कॉइन जो है, स्टील का, ये रेयर माना जाता है। UNC कंडीशन में इसकी प्राइस 2,500 से 3,000 रुपये तक जाती है, लेकिन ये वेरी फाइन कंडीशन में है, तो इस वजह से इसकी प्राइस 1700 रुपये है। ये सिक्का देख लीजिए आप, एक UNC कंडीशन का, लाल बहादुर शास्त्री का, स्टील में है ये सिक्का। UNC कंडीशन में ये म्यूल सिक्का है, जिस पर कॉपर निकल के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया। दूसरे आप सिक्के देखेंगे स्टेनलेस स्टील के लाल बहादुर शास्त्री के, तो वो इस प्रकार से नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो म्यूल सिक्का है तो इसी वजह से म्यूल है, क्योंकि इस पर कॉपर निकल के डाई का इस्तेमाल किया गया, इस वजह से म्यूल सिक्का बन जाता है। ये जो म्यूल सिक्के होते हैं ना, इनको समझना थोड़ा कठिन होता है। अगर आप एक नए कलेक्टर हैं तो आपको थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी। ये एक फिशरीज़ का, मत्स्य उद्योग का, 1986 का कोलकाता मिंट का एक म्यूल सिक्का है, और रेयर म्यूल होता है, ऑक्शन में काफ़ी बार बिक चुका है, आप इसको साधारण ना समझें। कंडीशन देख लीजिए, वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है, और नीचे कीमत भी देख लीजिए 1750। अच्छा सिक्का है कलेक्शन के लिए। UNC कंडीशन में होता है, ये करीब 3-3.5 हज़ार के आसपास होता है, परफेक्ट UNC कंडीशन का सिक्का। 5 रुपीज़ 2004 का एक और सिक्का है। जो भी सिक्का आप सेलेक्ट करेंगे उसका है ना, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर शेयर करना। नीचे नंबर है, व्हाट्सएप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 5 रुपये का कॉपर निकल का 9 ग्राम वजन का 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, वेरी फाइन कंडीशन में देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डेंट स्क्रैच नहीं है, अच्छी डिटेलिंग दिखती हुई है सिक्के में। ये 1989 का 50 पैसे का सिक्का है, कॉपर निकल का, हैदराबाद मिंट का, रेयर कैटेगरी का सिक्का है। कंडीशन देख लीजिए, वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है, कोई डेंट नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं, स्पष्ट तरीके से सब कुछ दिखता हुआ। ईयर, मिंट मार्क, हिंदी इंग्लिश लेजेंड, और बॉर्डर के पास ये जो डिज़ाइनिंग दी गई है स्पष्ट तरीके से दिखती हुई है। इसकी प्राइस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर शेयर कर देना।
ये एक म्यूल सिक्का है जो काफ़ी बार भारत में जो ऑक्शन हाउस है उनमें काफ़ी बार ये म्यूल सिक्का बिक चुका है। क्या खास बात है इस वेव्स वाले म्यूल सिक्के में? ये स्टील वाला जो म्यूल सिक्का है इसमें खास बात ये है, जो 50 पैसे के सिक्के आते हैं छोटे वाले स्टील के, जो उसी दौरान सर्कुलेशन में आए थे 2008-9-10 के आसपास, तो उस 50 पैसे के सिक्के की ओबस डाई का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, इसलिए यहाँ पर ये डबल रिम आता है। तो जो दूसरे वेव्स वाले सिक्के हैं, जब उससे इस सिक्के को आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ छोटी डाई का इस्तेमाल करने की वजह से नॉर्मल सिक्के में और म्यूल सिक्के में फ़र्क आएगा। पहले तो उसमें डबल रिम नहीं दिखेगी आपको, ये चारों तरफ। ऊपर से अशोक स्तंभ के साइज़ में डिफरेंस आएगा, और जो ईयर है वो भी छोटी और बड़ी दिखाई देगी सत्यमेव जयते भी, क्योंकि डाई छोटी इस्तेमाल की गई है तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये म्यूल सिक्का है जो काफ़ी बार ऑक्शन में बिक चुका है, वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है, रेयर कैटेगरी का म्यूल सिक्का है। प्राइस कॉइन होल्डर पर मेंशन है। अगर कलेक्शन में रखने के इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। एक सर्कुलेशन वाला सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। ध्यान दे, ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है, वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का है। ये सिक्के सर्कुलेशन से ढूंढना बड़ा ही कठिन काम है, नहीं मिलते हैं सर्कुलेशन से ये जल्दी से। क्लियर फ़ोटो जैसे कि मैंने कहा व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह का ये दिख रहा है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का। जो मैं कंडीशन बोल रहा हूँ वही कंडीशन आपको मिलेगी। जब व्हाट्सएप पर क्लियर फ़ोटो शेयर कर दूँगा तो आप खुद देख लेना। तो ये वेरी रेयर कैटेगरी का सर्कुलेशन वाला सिक्का है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। इसकी प्राइस व्हाट्सएप पर आप मुझसे जान सकते हैं। ये एक ओवरवेट सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, लगभग 11.5 ग्राम का है। ये 11.26 ग्राम वजन का, ये 5 रुपये का कॉपर निकल का सिक्का है, ईयर 2000 का। एज रेडेड होती है और काफ़ी मोटा सिक्का होता है। नॉर्मली ये सिक्के 9 ग्राम वजन में इशू किए गए, लेकिन इसका वजन 2.5 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो इसी वजह से एक ओवरवेट सिक्का बन जाता है। तो ये ओवरवेट सिक्का आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्राइसिंग वगैरह कॉइन होल्डर पर मेंशन कर दी है। एक सर्कुलेशन में आने वाला एम मिंट मार्क से महात्मा बसवेश्वर का कॉपर निकल का 9 ग्राम वजन का सिक्का, यहाँ देख सकते हैं एम बना हुआ है। ये एक यूएनसी कंडीशन का सर्कुलेशन वाला सिक्का है, महात्मा बसवेश्वर का एम मिंट मार्क। तो इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर देना। धीरे धीरे सिक्के अब महंगे होते जा रहे हैं, अब ये कम देखने को मिलते हैं। और ये तो एम मिंट मार्क वाला महात्मा बसवेश्वर का शुरू से ही कम देखने को मिलता है, तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना। एक सिक्का तो कम से कम होना चाहिए आपके कलेक्शन में, क्योंकि जिस प्रकार से सिक्कों की कीमत बढ़ रही है। अब आप देखो ना, तिलक जी जो एम मिंट मार्क आता था, या जो खादी विलेज स्टील जो एम मिंट मार्क आता था, उनका प्राइस देखो कहाँ जा रहा है, 8-9-10 हज़ार तक जा रहा है। इसी प्रकार से धीरे धीरे इन सिक्कों का भी प्राइस बढ़ेगा। ये कॉपर निकल मेटल में है, 9 ग्राम में, एम मिंट मार्क से, सर्कुलेशन स्ट्राइक, यूएनसी कंडीशन में। तो एक सिक्का तो कम से कम होना चाहिए। मेरे पास तो है, एक्स्ट्रा है तो आपको ऑफर कर रहा हूँ। ये एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है, नोएडा मिंट का, प्लेने जाती है, राउंड डॉट मिंट मार्क है, ईयर के नीचे देख सकते हैं 1994 के। और ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली, अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का, वेरी फाइन कंडीशन का, यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की प्राइस लगभग 3000 के आसपास जा रही है, 3-3.5 हज़ार के आसपास। और ये वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है, तो इस वजह से इसकी कीमत 1800 रुपये है। मैसेज कर देना अगर आपके पास ये सिक्का नहीं है। और सिक्के देखते हैं। ये सिक्का देख लीजिए, ये भी एक रेयर श्रेणी का सिक्का है, 2004 का, कॉपर निकल का, 6 ग्राम वजन का, वेरी फाइन कंडीशन का, कोलकाता मिंट का ये सिक्का है। ध्यान दे, 2004 के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है। ये मैं नए कलेक्टर को समझा रहा हूँ, पुराने कलेक्टर सभी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको सब पता है। नए कलेक्टर को बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं 2004 के, तो अगर कोई भी मिंट मार्क नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का होना चाहिए, तो वो रेयर सिक्का है, उसको छांट कर अलग कीजिए, संभाल कर रखिए, महंगे बिकते हैं सिक्के। तो इसकी कीमत देख लीजिए। हर सिक्के के प्राइस कॉइन होल्डर पर मेंशन कर दिए हैं, तो देख लेना आप। ये एक प्रूफ सिक्का है 1972 का, 3 पैसे का, 1972 के नीचे बी बना हुआ है, ध्यान से देखें आप। तो जो भी प्रूफ सिक्के इकट्ठे करते हैं या अपने कलेक्शन में रखते हैं, तो वो मुझे मैसेज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना या टाइप करके भेज देना।
और देखते हैं, ये एक फाइन कंडीशन का सिक्का है, 2004 का बॉम्बे मिंट का क्रॉस सीरीज़ का सिक्का है। प्राइस देख सकते हैं। तो ये फाइन कंडीशन का सिक्का है, तो जो लोग फाइन वेरी फाइन सिक्कों का कलेक्शन करते हैं उनके लिए है ये सिक्का। और ये सिक्का देखिए, हर प्रकार के सिक्के दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। ये रोटेशन एरर सिक्का है और ईयर 2000 का मॉस्को मिंट का सिक्का है। ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ईयर 2000 के नीचे ये MMD बना होता है। ये मॉस्को मिंट का सिक्का है, यानी कि 5 रुपये के सिक्के विदेशी मिंट में भी जारी किए गए। भारत के 4 टकसालों के साथ साथ विदेशी मिंट में भी ये सिक्के इशू किए गए। और ये एक रोटेशन सिक्का है। कैसे पता चलेगा? जब इसको हम घुमाएंगे तो हम देखेंगे 4 और 5 के बीच का रोटेशन है। देख रहे हैं ना, बिटवीन 4 और 5 o'clock के बीच का रोटेशन है ये। तो इस वजह से इसकी कीमत इतनी हो जाती है। फॉरेन मिंट का सिक्का है, रोटेशन है, इस वजह से इसकी कीमत 1600 रुपये के आसपास है। एक रेयर कैटेगरी का सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का 1/2 रुपये 1955 बॉम्बे मिंट, आधा रुपया। ये रेयर सिक्का होता है, ऑक्शन में भी काफ़ी बार बिक चुका है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, अच्छी खासी डिटेल है सिक्के में, किसी प्रकार का कोई डेंट स्क्रैच नहीं है, अच्छा दिखता हुआ सिक्का है। आधा रुपया 1955 बॉम्बे मिंट। तो इसको आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहें तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए। एक और रेयर सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑक्शन में बिक चुका है। 2,500 से 3,000 रुपये की कीमत में एक ऑक्शन में सोल्ड हुआ था। 1970 का हैदराबाद मिंट का 20 पैसे। रोटेशन देखिए, 3 o'clock का रोटेशन है, परफेक्ट। देखिए जब इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पर जो लाइन है वो 3 o'clock की तरफ रोटेशन होता है। तो इस प्रकार से एक रेयर सिक्का बन जाता है। ऑक्शन में बिक चुका है, तो आप समझ सकते हैं क्या अच्छा खासा एक रेयर सिक्का है ये। एक 50 पैसे है, 1985, भारतीय रिजर्व बैंक RBI कोलकाता मिंट। ये एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है। कंडीशन देख लीजिए सिक्के की। जो भी सिक्के दिखा रहा हूँ आपको, ये फाइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन के ज़रूर है, लेकिन किसी प्रकार का कोई डेंट, दाग, धब्बा, स्क्रैच नहीं है। मैं भी सिक्के जब खरीदता हूँ तो सारी चीज़ें अच्छे से देखकर खरीदता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का एक रेयर कैटेगरी की अठन्नी है, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना। ये 1993 की अठन्नी है, हैदराबाद मिंट की, रेयर होती है, पार्लियामेंट हाउस वाली। ये प्राइस देख लीजिए, इसके लिए मुझे आप मैसेज कर देना, क्लियर फ़ोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। ये 5 पैसे का सिक्का है, 1969 का बॉम्बे मिंट का, रेयर होता है ये 5 पैसे का सिक्का, रुपए का 20वां भाग। इसके लिए आप मुझे मैसेज करना। इस चवन्नी की कीमत भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1984 हैदराबाद मिंट की, कॉपर निकल की। ये एक रेयर कैटेगरी की चवन्नी है, तो इसको आप साधारण ना समझें। एक बार जो भी सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एक बार बाजार में जाए, इन सिक्कों का रेट पता करें। 19-20 का फ़र्क मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। और लोग तो पता नहीं क्या क्या प्राइस बोलते हैं उल्टा सीधा। मैं तो फिर भी वो रेट बता रहा हूँ जो बाज़ार में इस समय चल रहा है, उससे थोड़ा कम ही बता के चल रहा हूँ। ये देखिए, ये एक वेरी फाइन प्लस कंडीशन की 1984 की चवन्नी है, हैदराबाद मिंट की। प्राइस देख लीजिए, रेयर है, कलेक्शन में होनी चाहिए। एक AUNC कंडीशन का सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, महाराणा प्रताप का बॉम्बे मिंट का। सिक्के पर लस्टर दिखता है, डिटेलिंग है, कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, स्क्रैच नहीं, AUNC सिक्का। प्राइस देख लीजिए, इसके लिए मैसेज कर देना। 10 रुपये का एक रेयर क्रॉस सीरीज का सिक्का, AUNC कंडीशन का सिक्का, पूरा मिंट लस्टर, सर्कुलेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया बिल्कुल भी ये सिक्का। कीमत देख लीजिए, कॉइन होल्डर पर मेंशन है। AUNC कंडीशन का सिक्का है, इसके लिए मुझे मैसेज कर देना। एक म्यूल कैटेगरी का सिक्का दिखा रहा हूँ, 9 ग्राम वजन में, कॉपर निकल में, कॉमेमोरेटिव इशू है, राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती। तो ये जो UNO का सिक्का है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती का, 1995 का बॉम्बे मिंट का, ये एक म्यूल सिक्का है। और ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्का है, इसमें लाइन की डिटेलिंग दिखती है अच्छी खासी, बस सिक्का काला पड़ गया है पुराना होने की वजह से। म्यूल सिक्का है, अच्छा है। प्राइस देख लीजिए, इसके लिए मुझे मैसेज कर देना अगर आप अपने कलेक्शन में रखने में इंटरेस्टेड हैं। एक सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, 2 अन्ना 1955, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का है, वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है। साइड में इमेज देख लीजिए, क्लियर फोटो खींच है मैंने इसकी।
क्योंकि कोइन कैप्सूल के अंदर भी है, फिर कैमरा इतना कुछ खास नहीं है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। तो क्लियर फ़ोटो देख लीजिए स्क्रीन पर। ये 2 अन्ना है, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का है, 1955 का बुल कॉइन। इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर इसकी प्राइस मैं आपको बता दूंगा कितनी कीमत पर ये 2 अन्ना रेयर आपको मिल सकता है। एक प्लेनेज सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, भगत सिंह का स्टील में, पूरी प्लेनेज होती है इसके अंदर, और ये स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का होता है। कंडीशन देख लीजिए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, और कीमत भी देख लीजिए। एक प्रूफ सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, भारतीय रिजर्व बैंक का, 1935, 2000 के नीचे देखिए एम बना हुआ है, मुंबई मिंट का प्रूफ सिक्का है। कीमत देख लीजिए क्या कीमत है। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज करिए। प्रूफ सिक्का आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करना चाहते हैं तो 1750 रुपये की कीमत है। एक सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, ये अच्छा दिखता हुआ है, इसकी रिवर्स साइड बहुत अच्छी दिखती है। रिवर्स साइड इसकी इस प्रकार से दिखती है जैसे कोई AUNC टाइप का सिक्का हो। रिवर्स साइड देखिए आप, पूरा इस पर यहाँ पर लस्टर दिखता है, किसी प्रकार की कोई स्क्रैच नहीं, दाग नहीं, धब्बा नहीं। इस सिक्के में बस एक छोटी सी कमी आ गई, वरना ये सिक्का बहुत अच्छी खासी कीमत का हो सकता था। यहाँ पर ये देखिए, ये दबा हुआ है यहाँ से, अब ये पता नहीं मिंट की तरफ से है या इस पर कुछ लगा है, मेरे पास ऐसे ही आया है, बस ये है, बाकी सिक्के में और कोई कमी नहीं है। ये देखिए रिवर्स साइड से बहुत अच्छा दिखता है सिक्का। कीमत देख लीजिए, रेयर कैटेगरी का सिक्का है, दिखता ओवर साइड से भी काफ़ी अच्छा है, बस यहाँ पर ये निशान दिखता है। तो रेयर अठन्नी है, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना। एक 5 रुपये का सिक्का है, 2004 का, वेरीफाइड कंडीशन का, हैदराबाद मिंट का। इसके लिए भी आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए। एक खास सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, हर सिक्के के बारे में समझा भी रहा हूँ आपको क्या किस सिक्के में क्या खास है। ये एक रॉन्ग प्लेनचेट सिक्का है। ये 1 रुपये का सिक्का 50 पैसे के प्लेनचेट पर बना, जिस वजह से ये सिक्का इस प्रकार से दिखता है। देख रहे हैं ना, छोटा दिख रहा है। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी होगी। तो ये ऑक्शन में भी काफ़ी बार बिक चुका है, गूगल पर सर्च करेंगे तो पता चलेगा। ऑक्शन में 3,500-4 हज़ार की कीमत में बिक चुका है, लेकिन मैंने यहाँ प्राइस मेंशन की है, आप देख लीजिए। तो 3.81 ग्राम का सिक्का है, रॉन्ग प्लेनचेट है, 50 पैसे के प्लेनचेट पर 1 रुपये का सिक्का ये बना। एक 1993 की अठन्नी दिखा रहा हूँ आपको, बस यहाँ पर ये ना ब्लैक स्पॉट है इस पर, बाकी डिटेलिंग अच्छी खासी है इसमें, देख लीजिए। तो इसकी कीमत देख लीजिए आप, व्हाट्सएप पर शेयर कर देना इसका स्क्रीनशॉट लेकर, या टाइप करके भेज देना। एक UNC कंडीशन का सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, 10 रुपये का क्रॉस वाला सिक्का है, UNC कंडीशन में है। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज करना अगर किसी के पास क्रॉस सिक्का नहीं है तो। एक रेयर अठन्नी कॉपर निकल में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की, 5500 रुपये की। ये रेयर कैटेगरी की अठन्नी है, बॉम्बे मिंट की। सिक्के पर अच्छी खासी डिटेल है, कोई दाग धब्बा स्क्रैच डेंट नहीं। बहुत से लोग तो है ना इसको चमका कर UNC टाइप की बनाने की कोशिश कर देते अगर किसी के पास और होता तो, लेकिन जो नेचुरल सिक्का होता है, समय के साथ सिक्के पर जो एक टाइम के साथ जो सिक्का पुराना होता है उसकी बात अलग है। तो ये देख लीजिए, 1978 की बॉम्बे मिंट की ये रेयर अठन्नी होती है। एक 1954 का सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, AUNC कंडीशन का, क्लियर फोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। AUNC कंडीशन का 1954 का 1 रुपये है, ये पूरा लस्टर दिखता है सिक्के का। तो अगर 1954 के सिक्का आपके पास नहीं है तो होना चाहिए एक सिक्का तो कम से कम। एक प्रूफ सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, 5 रुपये का, निकल ब्रास का। ये देख लीजिए, ये प्रूफ सिक्का है, कीमत 1250, 5 रुपये का सिक्का है। यहाँ पर भी M बना हुआ है, देख सकते हैं नीचे। तो प्रूफ सिक्का है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, 5 रुपये का, 1250 रुपये का है ये। एक और म्यूल सिक्का है, वेरीफाइड कंडीशन का, देख लीजिए, 4000 कीमत है। ये एक एरर सिक्का है, शिफ्टिंग एरर है, हैदराबाद मिंट का है, 2 रुपये का, 2011 का, देख लीजिए। मान लीजिए 30 से 35% का शिफ्टिंग एरर है इसके अंदर। एक 3 पैसे का प्रूफ सिक्का है, 1973 का, कीमत 1650,
देख लीजिए कंडीशन। एक दांडी मार्च का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, ध्यान से देखिए सिक्के को, स्मॉल मिंट मार्क वाला, सर्कुलेशन वाला, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का दांडी मार्च का सिक्का। इसकी क्लियर फोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, प्राइस व्हाट्सएप पर जान सकते हैं। ये दांडी खादी फर्स्ट बार इन सिक्कों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले की तुलना में, क्योंकि ये शुरुआत से ही रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और अब भारी डिमांड होने की वजह से कलेक्टरों के बीच ये सिक्के नहीं मिल रहे हैं। प्राइस इनकी काफ़ी बढ़ चुकी है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के की जो भी प्राइस चल रही है उसी रेट पर ये सिक्का आपको मिलेगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कुछ भी उल्टा सीधा प्राइस बोल दिया है। ये दांडी मार्च के सिक्के के लिए आप मुझे मैसेज कर देना। ये एक वेरी फाइन कंडीशन का म्यूल सिक्का है 1999 का, मुंबई मिंट का, फैट लाइन वैरायटी का, 1999 का फैट लाइन वैरायटी का सिक्का है। इसके लिए मुझे मैसेज कर देना। ये सिक्का देखिए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का 2004 का कोलकाता मिंट का, कंडीशन बढ़िया है, लाइन की डिटेल देखिए। इसके लिए मैसेज कर देना अगर इसमें आप इंटरेस्टेड है। एक म्यूल सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, वेरी रेयर सिक्का है, SBI का म्यूल सिक्का। ये देखिए, AUNC कंडीशन का SBI का म्यूल सिक्का, परफेक्ट डिटेलिंग है सिक्के के अंदर। इसका प्राइस व्हाट्सएप पर बताऊंगा आपको। संत रिवॉल्वर का सिक्का देखिए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का, नोएडा मिंट का। तो नोएडा मिंट का ये सिक्का अच्छा कलेक्टेबल सिक्का है, वेरी स्कर्ट्स कैटेगरी का सिक्का है। एक UNC कंडीशन का के कामराज का सिक्का, मुंबई मिंट का, देख लीजिए। सिक्के पर पूरा लस्टर, परफेक्ट डिटेलिंग, UNC कंडीशन का मुंबई मिंट के कामराज। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। एक UNC कंडीशन का 2 रुपये का सिक्का है, कॉपर निकल का, ईयर 1999 का। एरर देखिए किस प्रकार का एरर है। तो ये UNC कंडीशन का एक एरर सिक्का है 2 रुपये का, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना। एक एरर सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, शिफ्टिंग एरर है, नोएडा मिंट का सिक्का है, सन 2009 का, देख सकते हैं नीचे मिंट मार्क है नोएडा का। और एरर देखिए किस प्रकार का एरर है, शिफ्टिंग एरर, 15 डेज वाला सिक्का है, नोएडा मिंट का एरर सिक्का। ये एक फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है, UNC कंडीशन का, गोल्डन जुबली 1965 ऑपरेशंस, वैल्योर एंड सेक्रीफाइस। तो फर्स्ट स्ट्राइक वाला सिक्का है 2015 का, मुंबई मिंट का, UNC कंडीशन का सिक्का है, परफेक्ट रेडेड एज, स्मॉल मिंट मार्क, फर्स्ट स्ट्राइक। इसके लिए मैसेज कर देना आप मुझे। ये एक ओवरवेट सिक्का है, ईयर 2000 का, वजन है 11 ग्राम, 2 ग्राम एक्स्ट्रा। इस ओवरवेट सिक्के के लिए आप मुझे मैसेज करना। और एक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, 1988 का, नोएडा मिंट का। प्राइस देख लीजिए, 1700 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन 1 रुपी, 1988 नोएडा। अच्छा खासा डिटेल है सिक्के के अंदर। और एक ब्रिटिश इंडिया का सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, 1 क्वार्टर आना। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, ब्रिटिश इंडिया के जो रेयर सिक्के हैं, या ब्रिटिश इंडिया के रेयर नहीं, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अगर कॉमन सिक्के भी हैं उनमें रोटेशन मिल जाता है तो सिक्के रेयर बन जाते हैं। अब ये 1 क्वार्टर आना है 1941 का, देख सकते हैं, जॉर्ज 6 का। और इसमें है परफेक्ट 9 o'clock का रोटेशन। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करना। अगर आप ब्रिटिश इंडिया के रोटेशन वाले सिक्कों को जमा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए मैसेज करना। देख सकते हैं बढ़िया सिक्का है, परफेक्ट 9 o'clock का रोटेशन। एक सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 का, ये VOC वाला सिक्का है, देख सकते हैं। इसके लिए मैसेज कर देना। सभी के प्राइस कॉइन होल्डर पर लिखे हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ लेना, वैसे मैंने लिख ही दिए हैं सबके प्राइस। एक और सिक्का है 1984 का, 25 पैसे का, हैदराबाद मिंट का। इसका प्राइस देख लीजिए, वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का है। और एक लास्ट सिक्का छत्रपति शिवाजी महाराज का, फाइन कंडीशन, फाइन वेरी फाइन टाइप का सिक्का है, ये देख लीजिए। इससे भी प्राइस इसका शिपिंग के साथ हो जाएगा, थोड़ा कम भी कर लूँगा, कोई इसमें ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन बाकी में नहीं हो पाएगा, इसमें कर लूँगा।
तो ये सिक्के मैंने आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे सिक्के दिखाए, एक बार देख लीजिए, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सिक्के। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है लेकिन नॉलेज से भरपूर हुई है, और इसमें आपको प्राइस भी पता चले क्या सिक्कों का क्या प्राइस होता है। इन सिक्कों को आप प्राइस को मार्केट रेट से कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। दोस्तों आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं। स्क्रीन पर दिया गया मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए मुझे जो भी सिक्का आपको अपने कलेक्शन के लिए चाहिए। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।